India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, कहा सरकार कर रही है कार्रवाई। सरकार को दे ज्ञापन, गलत रिपोर्टिंग पर मीडिया को निर्देश देने से भी किया इनकार। सुशांत मौत मामले में सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा याचिकाकर्ता जा सकते हैं हाईकोर्ट। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। अर्जी में व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश देने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश अध्यादेश को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं को वापस लेने की दी अनुमति। कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट कर रहा है मामले पर विचार, हम अभी नहीं करेंगे सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है, इस बारे में सरकार को ज्ञापन दीजिए। अदालत ने गलत रिपोर्टिंग मामले में मीडिया को कोई निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच पर उचित कार्रवाई करने दीजिए। सीजीआई ने ये भी कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जाँच कर रही है। हमने पीएम का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि पुलिस और सरकार को जांच करने देना चाहिए। सरकार के लोगों की ओर से जो बयान आए हैं उससे लगता है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो भी कहना है आप सीधे सरकार को ज्ञापन दीजिए। देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, हम दखल नहीं देना चाहते, आप सरकार को ज्ञापन दें। एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की मीडिया में रिपोर्टिंग को लेकर भी दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मीडिया का बड़ा तबका किसानों को गलत तरह पेश कर रहा है और उनके लिए आतंकी जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए मीडिया को कोई दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी को किसान रैली के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। याचिका में दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता और हाईकोर्ट के 2 जजों का 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए। साथ ही हिंसा के लिए और तिरंगे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली बेकाबू हो गई थी। आईटीओ से लाल किले तक जमकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट।
किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बॉर्डर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लेटर पिटीशन में कहा गया कि तुरंत इंटरनेट सेवा बहाल की जाए। यह अर्जी 140 वकीलों ने दाखिल की। दरअसल आपको बता दें कि लेटर पिटीशन में 140 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंटरनेट को सस्पेंड किया जाना कानून की नजर में गलत है। याचिका में कहा गया कि किसान जहां बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं इंटरनेट बंदी का केंद्र सरकार का फैसला अधिकार का दुरुपयोग है। इस तरह से इंटरनेट बंदी अनुच्छेद 19(1)(1) का उल्लंघन है। याचिका में बैरिकेडिंग हटाए जाने की भी मांग की गई। एक 140 वकीलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चल रहे किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के खिलाफ पत्र लिखा है। किसानों की गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो जाने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश दिया। यह आदेश 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर हिंसक मुठभेड़ों के बाद बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। सरकार के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को कम करने के हित में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना आवश्यक है। पत्र याचिका में वकीलों ने कहा है कि हिंसा स्थानीय हुड़दंगियों द्वारा की गई थी। उन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। इस प्रकार वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने और केंद्र सरकार को विरोध स्थलों और आसपास के इलाकों में आगे की इंटरनेट बंद करने पर रोक लगाने का आग्रह किया है, क्योंकि ये संविधान के मूलभूत मूल्यों के विरुद्ध है। अर्जी में अनुराग भसीन बनाम भारत संघ केस और फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर केस पर भरोसा जताया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, कुछ प्रतिबंधों के अधीन है और कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल्यवान और पवित्र अधिकार है। वकीलों ने दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के निर्माण का विरोध किया है। विरोध स्थलों को एक किले में बदल दिया है, जहां ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। पत्र में ये आरोप लगाया गया है कि 2000 से अधिक लोहे की कीलें, बहुपरत धातु बैरिकेड्स, सीमेंट की दीवारें और भारी सशस्त्र सुरक्षा अधिकारियों को एम्बेड करना इन्हें कानून और व्यवस्था की स्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे किलेबंदी कहा जाना चाहिए। ये गतिविधियां प्रदर्शनकारी किसानों को वंचित कर रही हैं। ये मूल मानवाधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मुख्यधारा के मीडिया द्वारा किसानों को आतंकवादी कहना और उत्तेजक सामग्री को प्रसारित करना गलत है। इस पृष्ठभूमि में वकीलों ने उच्चतम न्यायालय से जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को कांग्रेस सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई उच्चतम न्यायालय का रुख इसको लेकर करेंगे। आपको बता दें आपके पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन प्राथमिकियों के खिलाफ मंगलवार शाम को उच्चतम न्यायालय का रुख भी कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, कारवा पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और 6 पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर अन्य आरोपों के साथ ही राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था। कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने भी एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की रैली हिंसक होने के बाद कथित तौर पर गलत तरीके से और घृणा फैलाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए। उन सभी पर भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं। एफआईआर में शामिल पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ हैं। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नोएडा में और
4 एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, मुल्ताई और बैतूल में दर्ज की गई। नोएडा में प्राथमिकी दिल्ली के पास के एक निवासी द्वारा शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने थरूर और पत्रकारों द्वारा डिजिटल प्रसारण और सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप लगाया था, जिन्होंने दावा किया था कि एक किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी है। इसने ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की घेराबंदी और हिंसा में योगदान दिया गया। शहर निवासी चिरंजीव कुमार की शिकायत पर दिल्ली में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि थरूर और अन्य लोगों ने मध्य दिल्ली के आईटीओ में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर लोगों को गुमराह किया, जब हजारों किसानों ने लाल किला समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश किया, जो ट्रैक्टर रैली के सहमति वाले मार्ग में नहीं था। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने अपने नकली, भ्रामक और गलत ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि किसान की मौत केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा के कारण हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और एबीपी न्यूज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई। इसमें चैनल और पात्रा पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मासूम किसानों के खिलाफ साजिश रची है और उन्हें कलंकित करने के लिए फर्जी समाचार चलाकर न्यूज चैनल की डिबेट की गई। दरअसल जिसमें उन्हें आतंकवादी और गुंडे के रूप में पेश किया गया है। अर्जी में केंद्र को निर्देश देने की बात कही गई है और एनआईए के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, ये भी कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया को भी निर्देश देने की बात कही गई है कि वे किसी किसान को आतंकवादी न घोषित करें। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ साफ कहा है कि वो इस अपील को नहीं सुनेगी और याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने को स्वतंत्र है। इस याचिका में मांग की गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच कर रही सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने इसको लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं करने जा रहे हैं, हम इसे खारिज कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में जाए जहां जांच चल रही है। पुनीत ढांडा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि 4 महीने पहले शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो अभिनेता की मौत के मामले में जांच करे, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ है। अधिवक्ता विनीत ढांडा के मामले में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने 19 अगस्त 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लगभग 4 महीने बीत जाने के बावजूद सीबीआई अभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण जानने के लिए उनके प्रशंसकों, शुभचिंतकों को आज भी इंतजार है। याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआई वर्तमान मामले में जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है और मामले की जांच के निष्कर्ष में देरी कर रही है। याचिका में कहा, हत्या जैसे गंभीर आरोपों में भी 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करना होता है, लेकिन इस मामले में सीबीआई अपनी भूमिका का निर्वहन करने में बुरी तरह से विफल रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में जांच की प्रगति पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए जाए, साथ ही 2 महीने की अवधि में इसकी जांच पूरी की जाए। दिसंबर महीने में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी, क्योंकि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सीबीआई ने इसके जवाब में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी गहनता और पूरे पेशेवर ढंग से मामले की जांच कर रही है। इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच के दौरान मौत के सभी पहलू पर विचार किया जा रहा है और किसी भी एंगल को भी अभी किसी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। फिर रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर विवादास्पद उत्तर प्रदेश अध्यादेश को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं को आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 2 रिट याचिकाओं को
वापस लेने की अनुमति दी है। प्रमुख न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले से निपटने के लिए इच्छुक नहीं है, जब उच्च न्यायालय पहले से ही इस पर विचार कर रहा है। सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले को जब्त कर लिया है और हम इस पर भी उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का लाभ उठाना चाहेंगे। हालांकि वकील ने पीठ को ये भी स्वीकार करने के लिए राजी किया है कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून बनाए गए हैं। वकील ने प्रस्तुत किया है कि कानून के प्रावधानों का उपयोग करके निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। जवाब में सीजेआई ने कहा कि हम मामले के महत्व से इनकार नहीं कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। हम क्षेत्राधिकार के ऊपर सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई ने वकील को यह भी बताया कि शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते यूपी सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जो उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थी। तो इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप के प्रस्तावित निजता नीति भारत के नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। अर्जी में यह भी प्रार्थना की गई है कि व्हाट्सएप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को वापस करने या फिर यूजर्स को इससे बाहर निकालने के विकल्प प्रदान करने की मांग की गई थी। इसको लेकर चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की एक बेंच ने केंद्र सरकार और फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है। ये याचिका डॉक्टर सीमा सिंह मेघन और विक्रम सिंह ने दी है। याचिकाकर्ताओं ने भारत में ऑपरेट होने वाले सभी एप्स और ऑर्गेनाइजेशन से यूजर्स के डेटा को सिक्योर करने को लेकर नियम गाइडलाइंस बनाने की मांग की है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए भी एक दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नई व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो निजता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। याचिका में कहा गया है कि 20 जुलाई 2020 को रोल आउट की गई व्हाट्सएप की पॉलिसी में यूजर्स के पास अपने अकाउंट की जानकारी को शेयर करने को लेकर विकल्प था, लेकिन नई पॉलिसी में यूजर्स को अपने डेटा को सुरक्षित करने को लेकर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। नई पॉलिसी में ये कहा गया है कि या तो यूजर नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करे या फिर 8 फरवरी 2021 के बाद वो अपने अकाउंट का एक्सेस खो देंगे। यूजर्स के इस पर्सनल डेटा को फेसबुक और थर्ड पार्टी के साथ साझा किया जा सकता है। याचिका में आगे कहा गया है कि व्हाट्सएप या अन्य फेसबुक समूह की कंपनियों के पास अभी तक ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है जो डेटा प्रिंसिपल के दृष्टिकोण से अनवांटेड होने के बाद इस पर्सनल इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग को रोक सकता है। न ही कंपनी ने इस बारे में कोई समय अवधि निर्धारित की है कि कितने लंबे समय तक इस डेटा को संग्रहित और संसाधित किया जा सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए एक उचित मैकेनिज्म न होने पर इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि डेटा संरक्षण के लिए कुछ अधिकार उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें डेटा सिद्धांत के लिए भूल जाने का अधिकार भी शामिल है। एडवोकेट मेघन और विक्रम सिंह के इस याचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक और याचिका दायर हो चुकी है, जिसकी सुनवाई सिंगल जज बेंच द्वारा की जा रही है। उस याचिका में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को लेकर 15 मई तक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.